channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about deletion operation in an array data structure. In my previous video we had already discussed about array data structure, like what is array, what is traversing in array, what is insertion in array data structure, and this is part 4 and we are going to discuss about deletion operation in an array. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. So let's start with definition, that what is deletion in array data structure. Deletion refers to remove an existing element from an array and reorganize all element of an array. This is the basic definition about deletion operation, right? आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं. कहने का मतलब क्या है, इसको विजुअलाइज करके समझो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह से एक एरे है, ठीक है, अगर हमने इंडेक्सिंग की तो 0 1 2 3, तो यहां से किसी भी इंडेक्स से या फिर लास्ट इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? डिलीशन कहलाता है. अब हम आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ये ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं, क्या कोड इंप्लीमेंटेशन होगा, क्या एल्गोरिदम होगा, और इसको हम रन करके भी देखेंगे जो हमने कोड किया रहेगा, जो इम्प्लीमेंटेशन किया रहेगा हमने. तो यहाँ पे मतलब है कि अगर हमने 4 को यहां से रिमूव किया तो हमारा अपडेटेड एरे किस तरह से दिखेगा? 1 2 3 और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस 0 1 2 3. आएगा समझ में? तो ये आपका क्या है? डिलीशन है, डिलीशन ऑपरेशन है एरे में. अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं डिलीट करने के, क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं. पहला ये कि अगर आपको लास्ट इंडेक्स से एलिमेंट को डिलीट करना हो, लास्ट इंडेक्स, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स क्या है? 3 पर कौन सा डेटा है? 4. अगर 4 को डिलीट करना हो, ये पहला केस हो गया एट द एंड. अगर आपको डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है एट द एंड से, ठीक है. दूसरा आ जाता है आपके पास एनी रैंडम इंडेक्स और एनी गिवन इंडेक्स. तो इसमें हम कैसे करेंगे, राइट? इंसर्शन में भी हमने 3 केसेस पढ़े थे. कौन कौन से? एट द एंड, एट द एनी रैंडम इंडेक्स, और लास्ट वन हमने पढ़ा था क्या? एट द बिगनिंग. तो हम वो केस इसमें ही देख लेंगे. डिलीशन में बिगनिंग वाला केस, अगर हमको बिल्कुल स्टार्ट इंडेक्स, पहला जो इंडेक्स है वहां से एलिमेंट को अगर डिलीट करना है, या फिर हमको किसी भी रैंडम इंडेक्स से अगर एलिमेंट को डिलीट करना है, ये दोनों केसेस हम इस सेकंड वाले में ही देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम लॉजिक लगने वाला है. तो वो दोनों हम एक साथ देखने वाले हैं. और ये एक अलग हो जाएगा आपका एट द एंड, यानी कि अगर लास्ट इंडेक्स से आपको एलिमेंट डिलीट करना है तो वहां पे किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस विद फर्स्ट केस, दैट इज एट द एंड. अगर आपको एंड से एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप किस तरह से करेंगे, राइट? ओके, एट द एंड. ध्यान से देखो. सबसे पहले एल्गोरिदम, वर्बली एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. देखो, अगर मैंने बोला कि हमारे पास इस तरह से एरे है एंड ये भी है 4 0 1 2 3, ठीक है. लास्ट इंडेक्स यानी कि आपको इंडेक्स नंबर 3 से एलिमेंट को रिमूव करना है. सपोज कि एरे गिवन है. मैं जितने भी एग्जाम्पल बता रही हूँ वहां पे मैंने गिवन एरे पर बताया हुआ है. अगर आपको यूजर से एलिमेंट लेना पड़े, एरे के एलिमेंट अगर यूजर से लेना पड़े, यूजर से इनपुट लेना है, तो वो किस तरह से ले सकते हैं, वो मैंने लेक्चर 2 में बताया हुआ है. सेम लॉजिक अगर आप यहां पर लगा देंगे तो वो वर्क करेगा. क्लियर है? देखो, अगर मैंने यहाँ पे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LB इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UB इज इक्वल टू 3, राइट? LB यहाँ इंडिकेट करेगा, UB यहाँ इंडिकेट करेगा. क्लियर? और LB UB के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी सेकंड लेक्चर को और फर्स्ट लेक्चर को, किसी भी लेक्चर को आप एक बार देख सकते हैं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस एरे इज इक्वल टू 4. क्लियर? तो बस इतने ही वेरिएबल की नीड है, इतने ही वेरिएबल की नीड है हमको इस केस में एट द एंड. यहाँ पे क्या करते हैं हम? देखो, इंसर्शन ऑपरेशन अगर हमको परफॉर्म करना था तो अगर यहाँ पे इस तरह से, अगर यहाँ पे एम्प्टी स्पेस था, अगर एम्प्टी स्पेस रहे, मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा रही हूँ प्रीवियस वीडियो का, तो हमको एट द एंड वाले में केवल यूबी की वैल्यू क्या करनी पड़ती थी? यूबी प्लस 1 करना पड़ता था
और जहां पर ub+1 यानी कि लास्ट अपडेटेड वैल्यू ub की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी इस केस में, वहां पर लाके हम वैल्यू रख देते थे जो भी हमको सपोज की वैल्यू इज इक्वल टू 4 है 5 है, तो वो हम लाके यहाँ पे सिंपली सेट कर देते थे। ये किसका था कि अगर एट द एंड में आपको एलिमेंट स्टोर करना है यानी कि इंसर्ट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, आई बात समझ में। सिमिलरली अगर हमको रिमूव करना है लास्ट इंडेक्स से तो हम क्या करते हैं यूबी की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं ये 1 से ub-1 से। तो अब अगर मैं पूछूं इस केस में कि बताओ यूबी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 2 होगी। क्यों? क्योंकि अभी यूबी की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो यूबी की वैल्यू 3 है, अब यहाँ पे यूबी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इतने से ही आपका डिलीशन ऑपरेशन हो गया। डिलीशन ऑपरेशन हो गया। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, देखो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं कि अगर यूजर की नीड आई कि भाई मेरे को लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है, एरे का लास्ट एलिमेंट हमको क्या करना है डिलीट करना है, लास्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, तो हमने क्या किया यूबी की वैल्यू डिक्रीज कर दी ub-1 से, यूबी की वैल्यू क्या की डिक्रीज कर दी ub-1 से। अब नेक्स्ट टाइम जब भी यूजर अगर लूप चलाता है एरे को प्रिंट करने के लिए या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सपोज कि अगर वो प्रिंट करने के लिए एक लूप चलाता है तो कहां से कहां तक चलाएगा, i इज इक्वल टू LB, i लेस देन इक्वल टू UB एंड i++। तो देखो LB टू UB यानी कि 0 से 2 तक हम इस अब लूप चलाएंगे क्योंकि अपडेटेड वैल्यू UB की क्या है अब 2 है, ub-1 कर दिया है हमने। तो इनडायरेक्टली यहां से एक्चुअल में एलिमेंट डिलीट नहीं होता है, यहाँ पे बस हम क्या करते हैं विजुलाइज कराते हैं यूजर को कि अब आपके पास इतने ही एलिमेंट बचे हुए हैं, अब आपको जो भी प्रोसीजर करना है जितने भी प्रोसेस करने वो कितने LB टू UB ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर ये लूप चलता है और हमने लिख दिया printf ARR%d इज इक्वल टू %d और यहाँ पे ARRI, तो अब ये लूप चलेगा, तो आउटपुट में क्या आएगा ARR 0 पहले आएगा इज इक्वल टू 1, ARR 1 इज इक्वल टू 2, ARR 2 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही लूप चलेगा i की वैल्यू 2 से 3 होगी, लेकिन i की वैल्यू क्या है हमारे पास, ub-1 करने के बाद i की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 आ गया, यानी कि ये कंडीशन हो गया फॉल्स, लूप हो जाएगा ब्रेक और आपको केवल इतना ही आउटपुट में मिल जाएगा। तो यूजर को ये लगेगा कि हमने रिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। आई बात समझ में। बस एक्चुअल में हम क्या करते हैं यहाँ पर केवल यूबी की वैल्यू को माइनस करके हम यूबी को यहाँ पर रख देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में। तो अगर मैं इस केस में पूछूं कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस, कि अगर आपको लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है एरे में से, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, केवल हम ub-1 किया है हमने, केवल एक कांस्टेंट वर्क किया हुआ है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपकी हो जाएगी big O(1). आई बात समझ में, इतनी बातें हो गई क्लियर। दिस इज द बेस्ट केस, ये बेस्ट केस में है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, एनी रैंडम इंडेक्स, इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसका पहले। लेट्स डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन देख लो, ओके, हैज इंक्लूड stdio.h int main। जैसा मैंने बोला कि बताओ अब यहाँ पे हमको कौन कौन से वेरिएबल की नीड होगी। हमने एक एरे ले लिया जिसमें 4 एलिमेंट है, लाइक 1 2 3 एंड 4। अलग अलग वेरिएबल लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा है समझ में। LB क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, UB हो जाएगा आपका 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे 4। दैट्स इट, इतना ही करना है। अच्छा एक चीज और करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, मैं भूल गई बताना, कि अगर हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी डिक्रीज होगा, यानी कि हमको n माइनस भी करना पड़ेगा।
आई बात समझ में? हमको n माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। पहले अगर n की वैल्यू 4 थी और हमने अगर एक एलिमेंट डिलीट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम हमको n की वैल्यू 3 शो होनी चाहिए। तो जितनी बार भी हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम n की वैल्यू 1 से क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज भी हमको करनी पड़ेगी। क्लियर? यूबी और एन दोनों की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने बोला कि हमारे पास जो केस है ये कौन सा है, एट द एंड का है। एट द एंड में हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यूबी इज इक्वल टू यूबी माइनस 1, यूबी इज इक्वल टू यूबी माइनस 1 एंड देन एक केस और करना पड़ेगा n माइनस माइनस, क्योंकि अगर हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, अगर हमने 4 को रिमूव कर दिया है तो हमारे पास 3 ही एलिमेंट बचने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमारे माइनस 1 से क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंट करा ले फॉर ARR, सॉरी हमको लूप चलाना पड़ेगा, राइट? फॉर I इज इक्वल टू LB, I लेस देन इक्वल टू UB। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो हुआ या नहीं हुआ है। तो वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले करा के सारे एलिमेंट को एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? और यहाँ पे हमने लिख दिया printf ARR %d इज इक्वल टू %d I और ARRI। रिटर्न 0। इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? कि यहाँ पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म जो किया है डिलीशन का, उससे पहले आपने लिख दिया एक स्ट्रिंग पास कराई printf array बिफोर इंसर्शन, और देन उसके बाद सेम लूप चलाया आपने, सेम लूप चलाया और एरे प्रिंट कराया। देन आपने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया और देन उसके बाद फिर से आपने एरे को प्रिंट करा दिया आफ्टर डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है? तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपको पहले भी दिखेगा कि डिलीशन से पहले आपका कैसा था एरे और डिलीशन के बाद आपका क्या हुआ एरे। तो ये चीज मैं आपको रन कराते टाइम बता दूंगी। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया किसका, डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का। क्लियर? और ये सी में है। लैंग्वेज हमने कौन सी यूज की हुई है, सी यूज किया हुआ है। तो आई होप कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया है हमने, केवल यूबी की वैल्यू -1 की है, एन की वैल्यू -1 की है, एक लूप चलाया है और वहां पे हमने लूप किस लिए चलाया, एरे को प्रिंट करने के लिए। इसके बारे में किस तरह से ये वर्क कर रहा है, एरे हम किस तरह से प्रिंट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लेक्चर 1 में। ये लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में, आई मीन पार्ट 1 या पार्ट 2 में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो लेट्स डिस्कस द सेकंड वन। सेकेंड हमारे पास क्या केस आता है, एनी रैंडम इंडेक्स, एनी रैंडम इंडेक्स, और यू कैन से गिवन इंडेक्स। ठीक है? तो यहां पे हम दोनों केसेस देख लेंगे। कौन सा, कि अगर हमको बिल्कुल बिगिनिंग में अगर स्टार्टिंग इंडेक्स से अगर एलिमेंट को हमको रिमूव करना है या फिर डिलीट करना है या फिर किसी भी एनी इंडेक्स, एनी किसी भी रैंडम इंडेक्स से करना है, तो इसका एल्गोरिथम पहले वर्बली समझ लो, क्या लॉजिक है वो समझ लो। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है? अगर मैं इंडेक्स स्टार्ट करूँ 1 2 0 0 4, ओके, तो यहाँ पर अगर आपसे यूजर ने बोला कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है वो मेरे को रिमूव करके दो, क्या करके दो, वो मेरे को रिमूव करके दो। तो देखो प्रोसेस कैसे जाएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमने यहां से 3 को रिमूव किया, सपोज हमने यहां से 3 को रिमूव किया, यहां पे बचा एम्प्टी स्पेस बचेगा, राइट? हम क्या करेंगे, पीछे से जितने भी एलिमेंट बचे रहेंगे उनको हम शिफ्ट कर देंगे, समझ गए? शिफ्ट कर देंगे। तो इसको अगर हमने 4 को आगे शिफ्ट किया, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 और लास्ट में आपका एम्प्टी स्पेस बच जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? ये चीज करना है हमको। तो देखो इंसर्शन में हम क्या कर रहे थे, बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे थे, पीछे की साइड हम एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे थे, इसमें आगे की साइड हमको एलिमेंट को शिफ्ट करना है। अगर हम इधर से इस इंडेक्स से अगर हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं, अगर हमने सपोज कि अगर हमने फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट को डिलीट किया यहां से, तो अब हमको इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सिमिलर यही चीज आएगी आउटपुट में। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर मैंने सपोज, देखो इसका लॉजिक देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है
कैसे शिफ्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूजर ने इंडेक्स, मतलब कौन से इंडेक्स से आपको एलिमेंट डिलीट करना है, इंडेक्स की वैल्यू आपको यूजर ने दे दी 2, यूजर ने क्या दे दिया, इंडेक्स की वैल्यू 2। हम सिंपली यहाँ पर एक लूप चलाएंगे। क्या करेंगे? सिंपली एक लूप चलाएंगे। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं। वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे? यहाँ जब जो 2 पर है, एरे नंबर 2 पर है, उसकी वैल्यू को हम 3 वाली वैल्यू को यहाँ पे लाके रख देते हैं, ठीक है। और जो 3 पर है वहां से हम 4 की वैल्यू लाके यहाँ पे रख देते हैं। आई बात समझ में? बस यही करना है। तो यहाँ पे किस तरह से करते हैं हम लूप चलाते हैं आई इज इक्वल टू इंडेक्स से। आई इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स क्या है आपका? अभी 2 है, तो यहां से लूप चलना। अगर हमको 2 से डिलीट करना है, ध्यान देना, यूजर ने हमको वैल्यू दी है 2 कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है वो हमको रिमूव करना है, तो हम लूप चलाएंगे कहां से? इंडेक्स से। इंसर्शन में जब हमने ये किया था कि एनी इंडेक्स से आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, एनी इंडेक्स पे आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो हमने इनवर्स लूप चलाया था। बट यहाँ पे हमको चलाना है इंडेक्स से। ध्यान देना, इंडेक्स से चलाएंगे। आई इज इक्वल टू इंडेक्स आई लेस देन इक्वल टू यूबी तक चलाएंगे, एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या करेंगे? ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई प्लस 1। That's it। बस इतना सा ही काम करना है। चाहे वो आपको फर्स्ट एलिमेंट से एरे को, फर्स्ट इंडेक्स से एलिमेंट को डिलीट करना हो, या किसी भी एनी रैंडम इंडेक्स से आपको एलिमेंट को डिलीट करना हो, आपको केवल इतना ही लूप चलाना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन में मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक्चुअली में यहाँ पे हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा चीज लेनी पड़ेगी। क्या? इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स से आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो सकती है, नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है? यूजर से मांगना है। सपोज कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, फॉर लूप चलाना है। हमारा लूप चलेगा आई इज इक्वल टू इंडेक्स हमारा लूप चलेगा आई इज इक्वल टू इंडेक्स आई लेस देन इक्वल टू यूबी आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे हमने यहाँ पे वैल्यू कहां से, हमने लूप कहां से लाया? इंडेक्स से, ठीक है। तो हमको क्या करना है? ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई प्लस 1। दैट्स इट। इतना ही काम करना है हमको। अब देखो ये कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या है? 2 है। फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू यूबी, यूबी की वैल्यू क्या है? 3 है। आपका क्या हुआ? ट्रू हुआ, कंडीशन हुई ट्रू। आई बात समझ में? अब देखो ए आर आर आई यानी कि ए आर आर 2 इज इक्वल टू ए आर आर आई प्लस 1, आई प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब ए आर आर 3 पर वैल्यू क्या है? ए आर आर 3 पर वैल्यू क्या है? देखकर बताओ। 4 है। तो ए आर आर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा? यहां से 3 हट जाएगा और ये 4 आपका क्या होगा? यहां आ जाएगा। आई बात समझ में? ये 4 आपका क्या हो गया? यहां आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर लूप चलेगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 3। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके 3 हो जाएगी। अब देखो ए आर आर 3 इज इक्वल टू अच्छा लेस देन होगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है। लूप में ध्यान देना, लूप हमको कहां से कहां तक चलाना है? इंडेक्स टू लेस देन यूबी, नॉट इक्वल टू यूबी। हमको लूप कहां से कहां तक चलाना है? हमको लूप चलाना है इंडेक्स टू लेस देन यूबी। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि क्यों नहीं लगेगा ये भी देख लो। सपोज कि यहाँ पे अगर हमने इक्वल टू लगाते, देखो यहाँ पे अगर हमने, जैसे मैंने अभी पहले किया, मैंने इक्वल टू लगाया, ठीक है। आई की वैल्यू है 3, कंडीशन होगा ट्रू। ए आर आर 3 प्लस 1 हो गया 4,
बट क्या है यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स है क्या? फोर्थ इंडेक्स है क्या? क्या हम ये ऑपरेशन कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते, सिंपल। तो हमको लूप कहां तक चलाना है? केवल लेस देन यूबी तक चलाना है, लेस देन यूबी तक ही चलाना है, ध्यान देना। क्लियर? और अब जैसे ही हमने इतना ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, हमको क्या करना पड़ेगा? यूबी की वैल्यू हमको माइनस करनी पड़ेगी। यूबी की वैल्यू 1 से माइनस करनी पड़ेगी ना। यूबी हमारा अभी यहाँ इंडिकेट कर रहा था, बट अगर हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो यूबी यहाँ इंडिकेट होगा, यूबी -1। हमको यूबी -1 भी करना पड़ेगा और प्लस n माइनस माइनस भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर अब एलिमेंट जितने भी हैं उनको क्या करें? प्रिंट करा दे, तो आपको सिंपली लूप चलाना है और प्रिंटफ का यूज करके सारे के सारे एलिमेंट एरे के प्रिंट करा दें। दूसरा एग्जांपल ले लो थोड़ा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अब देखो तो इसके लिए फर्स्ट इटरेशन तो सेम ऐसे ही वर्क करेगा। सेकेंड इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ARR 3 इज इक्वल टू ARR 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है? ये 3 है, 4 5 और 6, ठीक है। ये 4 ये 5, ध्यान देना ये है नया वाला। अगर हमने इस केस पे देखे तो ARR 3 इज इक्वल टू ARR 4 है। ARR 4 पे आपका क्या है? ARR 4 पर क्या है? ये ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म किया, देखो सबसे पहले अगर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन ARR 3 पर अभी भी 4 है, उसको हमको किससे रिप्लेस करना है? ARR 4 पे जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है? 5। हमने इसको यहाँ से हटाया सॉरी ये यही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या किया? 5 रख दिया, वैल्यू क्या रख दिया? यहाँ पे 5 रख दिया। ध्यान देना ये रिमूव नहीं हो रहा है, ये अभी रिमूव नहीं हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ की वैल्यू को लाके सिर्फ यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? रख देते हैं। तो 5 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, लेकिन 6 रहेगा एज इट इज यहाँ पर। और हम यूबी की वैल्यू माइनस कर देंगे ताकि यूजर को लगे कि केवल इतने ही एलिमेंट है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ARR 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड इटरेशन, I इज इक्वल टू 4, ARR 4 इज इक्वल टू ARR 5। अब यहाँ पे 5 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे हमने 6 को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ARR 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? 6 हो जाएगा। अब हमको ये ऑपरेशन हो गया। अब अगेन अगर हम I इज इक्वल टू I+1 करते हैं, लेकिन लेस देन यूबी तक हमको चलाना है। ध्यान देना गलती की थी मैंने, इक्वल टू नहीं लगाना है, लेस देन यूबी तक ही लूप चलाना है। क्यों चलाना है अभी भी बताया मैंने। अब अगर हमने I की वैल्यू 1 से इंक्रीज की, हो जाएगा 5, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, लूप हो जाएगा ब्रेक, लूप हो जाएगा ब्रेक। इसके बाद हमको क्या करना है? यूबी की वैल्यू, अभी यूबी आपका यहाँ इंडिकेट कर रहा था, यूबी की वैल्यू -1 करनी है, तो यूबी आपका यहाँ इंडिकेट करने लगेगा, ठीक है। यूबी आपका यहाँ इंडिकेट करने लगेगा और n माइनस माइनस करना है, n माइनस माइनस करना है। दैट मीन्स n की वैल्यू क्या है? 6 है, अभी 6 थी, n माइनस माइनस करने के बाद क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरह से हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लो अच्छे से पूरा, तो बता ही दिया मैंने। अब अगर हमको एलिमेंट प्रिंट करने हैं, I लेस देन इक्वल टू यूबी I++, ठीक है। प्रिंटर ARR%D इज इक्वल टू %D /n I ARR I, ठीक है। यहाँ से हम एलिमेंट को देख सकते हैं कि डिलीशन के बाद हमारा एरे किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से वर्क कर रहा है ये भी मैंने बता दिया। अगर मान लो कि फर्स्ट इंडेक्स से आपको एलिमेंट को डिलीट करना है, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको भी देख लो एक बार, इसको भी देख लो एक बार। एरे थोड़ा छोटा ले लेना ताकि जल्दी बता सकूं। 4 ही ले लो, ठीक है। 1 2 3 4।
0 1 2 3। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स से यानी फर्स्ट इंडेक्स से अगर आपको एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम किस तरह से करेंगे? सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एल्गोरिथम, सेम इम्प्लीमेंटेशन, सेम कोड, नो चेंजेस। ठीक है। एरे आपका लूप कहां से चलेगा? इंडेक्स यानी 0 to 3, लेस देन 3, नॉट इक्वल टू 3। गलती की थी मैंने, लेस देन 3, राइट। तो अब अगर फर्स्ट इटरेशन की बात करें हम, तो ARR 0 इज इक्वल टू ARR 1 होगा, ARR 1 होगा, इसे यहां पर होगा, राइट। तो ARR 0 पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको हटा के क्या किया? 2 रख दिया, बट 2 अभी भी रहेगा। ये नहीं कर रहे हैं हम कि यहाँ की वैल्यू हटा दी, उड़ा दी और यहाँ रख दिया, अभी भी 2 है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन, ARR आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी। अभी आई की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 0 थी। आई की वैल्यू क्या होगी? अभी 1 होगी। 1 इज इक्वल टू ARR 2। अब ARR 1 पे कौन सी वैल्यू रखनी है? 2 वाली। 2 पे क्या है? 3 है, तो यहां से हटा के हमने क्या रख दिया? यहाँ पे 3 रख दिया, इज इक्वल टू 3। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 1 से इंक्रीज होगी, 2 कंडीशन होगा ट्रू। फिर अगेन ARR 2 इज इक्वल टू ARR 3। तो अब हमको क्या करना है? ये सॉरी, यहां से ये हटा के हमको इसकी जो वैल्यू है वो रखनी है। तो ARR 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? 4 आएगा समझ में। फिर अब हम अगर i की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, लेकिन आपका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप हुआ ब्रेक, यूबी की वैल्यू माइनस हुई, यानी कि यूबी की अब अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी यूबी अब आपका यहाँ शो करेगा, यहाँ पर यूबी अब आपका यहाँ शो करेगा, एलबी आपका यहाँ शो कर रहा था, और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे भी 1 से डिक्रीज हो जाएगा। अगर अभी 4 है तो फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक्चुअल में यूबी यहाँ शो कर रहा था, हमने यूबी की वैल्यू क्या की? 1 से माइनस कर दिया, यूबी आपका यहाँ शो होने लगा। अब हम क्या करेंगे? अगर हमको एरे के एलिमेंट प्रिंट कराने हैं तो हम सेम लूप चलाएंगे और एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स के एलिमेंट को अगर आपको डिलीट करना है, सेम थ्योरी, सेम कॉन्सेप्ट, सेम इम्प्लीमेंटेशन, सेम कोड, सब कुछ सेम है। अगर आपको एनी रैंडम इंडेक्स से डिलीट करना है एलिमेंट को, उसके बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो देखो, एट द एंड वाला क्या था आपका? बेस्ट केस था कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना था। वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी आपकी? कांस्टेंट मतलब 1 थी, बिल्कुल बिग O ऑफ 1 थी। ठीक है, कांस्टेंट टाइम लग रहा था। बट अगर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स से एलिमेंट को डिलीट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स से एलिमेंट को डिलीट करना है, जैसे कि 1 2, अभी जो हमने किया 4, तो हमको क्या करना पड़ रहा था? सारे के सारे एलिमेंट हमको क्या करने पड़ रहे थे? शिफ्ट करने पड़ रहे थे। तो अगर आपके पास n एलिमेंट है तो आपको n-1 टाइम्स क्या करना पड़ रहा था? शिफ्ट करना पड़ रहा था। आई बात समझ में? तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1 एंड दिस बिग O ऑफ n, और दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो में, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स से अगर आपको एलिमेंट को डिलीट करना है तो अगर n एलिमेंट है तो n-1 क्या करना पड़ेगा? आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप -1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सीधा बोले तो n टाइम्स आपका लूप चल रहा है, n टाइम आपका लूप चलेगा, तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n बोल सकते हैं। किस केस में? अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स से एलिमेंट को डिलीट करना है तो, एंड दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो इन दिस केस। रैंडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। सपोज कि अगर सेकंड इंडेक्स से करना है या थर्ड इंडेक्स से करना है, तो थर्ड इंडेक्स से जितने एलिमेंट होंगे उतना हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, या फोर्थ इंडेक्स से जितने एलिमेंट होंगे हमको उतना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो आपका वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि यूजर ने कौन सा हमको इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो उस केस में आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो हो जाती है थीटा ऑफ n, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास फिक्स नहीं है। हो सकता है कि सेकंड इंडेक्स पे दे दे, या फोर्थ इंडेक्स पे, या लास्ट इंडेक्स से जस्ट पहले वाले इंडेक्स पे दे दे। तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी? थीटा ऑफ n हो जाएगी। ठीक है। बेस्ट केस में देख लो, बेस्ट केस में क्या मैंने बोला? बेस्ट केस में आपका हो जाएगा बिग O ऑफ 1,
वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपका, वर्स्ट केस में हो जाएगा बिग O ऑफ n, ठीक है। एवरेज केस में आप बोल सकते हैं थीटा n, ठीक है, थीटा n। आई बात समझ में। कई जगहों पे एवरेज केस में भी बिग O ऑफ n लिखा जाता है, थीटा n भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ओके, बट अकॉर्डिंग टू मी थीटा n लिखना चाहिए। So this is all about today, and let's discuss this implementation। इसको हम रन करके देखने वाले हैं कि क्या हमने जो कोड किया है वो सही है या नहीं है। So let's discuss। सो दिस इज द फर्स्ट केस। एट द एंड अगर आपको बिल्कुल एंड से एलिमेंट को, यानी कि इस 5 को अगर आपको डिलीट करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये उसका केस है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे विजुअलाइजेशन के लिए, अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से दैट गुड रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने है और लिख लिया है और ये लूप चला लिया है कि बिफोर इंसर्शन, सॉरी डिलीशन यहाँ पे कर लेते हैं हम। ओके, बिफोर डिलीशन आपका जो एरे था वो कैसा था, ठीक है। एंड आफ्टर डिलीशन, आपका जो एरे था वो कैसा है। तो एरे को किस तरह से हम ट्रैवर्स करते हैं ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो मैंने जैसा बोला था कि आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको लास्ट इंडेक्स से एलिमेंट को डिलीट करना है तो केवल यूबी की वैल्यू क्या करनी है, 1 से माइनस करनी है, और एन की वैल्यू आपको 1 से माइनस करनी है, दैट्स इट। तो लेट्स इसको रन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा प्रोग्राम है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और इसको रन करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट इंडेक्स से जो आपका एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है और हमारे पास लास्ट में आफ्टर डिलीशन हमको 2, 3 और 4 केवल 3 ही एलिमेंट मिले हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंटेशन हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर मैंने सेम अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी इस तरह से 6 ले सकते हैं और भी एलिमेंट ले सकते हैं। 5 एरे है तो 5 एलिमेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। साइज 5 है तो सॉरी, साइज अगर 5 है तो आप यहाँ पे 5 एलिमेंट ले सकते हैं, नहीं 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूबी की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे यूबी की वैल्यू 4 हो जाएगी अगर 5 एलिमेंट है तो। क्लियर है, इतनी बातें हो गई, ये तो क्लियर होगा आपको, ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यूजर ने हमको क्या बोला हुआ है या फिर हमारी क्या नीड है कि हमको इंडेक्स नंबर 2 पर जो यानी कि ये 4 है इसको क्या करना है, हमको डिलीट करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो पहले मैंने ये लिख लिया है गुड रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो, अच्छे से दिखे कि बिफोर डिलीशन, सॉरी यहाँ पर भी इंसर्शन लिखा हुआ है मैंने, बिफोर डिलीशन क्या था आपका एरे, और फिर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आफ्टर डिलीशन भी देखा है कि क्या हुआ है, हमारा एरे क्या मिला, अपडेटेड एरे क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लूप क्या चलाया हुआ है, यहाँ पे लूप चलाया मैंने इंडेक्स से लेस देन यू बी नॉट इक्वल टू, ठीक है। ध्यान रखना क्यों नॉट इक्वल टू वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं भी गलती कर रही थी तो वो गलती नहीं करनी है आपको। और हमारा क्या करना है, एरे ARR, एरे इज आई किससे रिप्लेस हो जाएगा या फिर उसकी जो वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगी, ARR एरे i+1, ठीक है। i+1 से क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी और n की वैल्यू हमने -1 की है और ub की भी वैल्यू हमने क्या की है, -1 की है। नंबर ऑफ एलिमेंट और ub दोनों की वैल्यू हमको -1 करनी है, क्लियर है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है, यानी कि 4 जो है वो डिलीट हो चुका है और अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचे हैं, 4 ही बचे हैं। पहले क्या था, 5 था, अब कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, ठीक है। तो अगर हम, जैसा मैंने बोला कि अगर हमको स्टार्टिंग इंडेक्स से एलिमेंट को डिलीट करना है, यानी कि 0 इंडेक्स की वैल्यू हमने रख दी 0 वाले इंडेक्स को अगर हमको डिलीट करना है तो देखो ये 0 वाला डिलीट हो गया, ये आपका क्या हुआ, 2 क्या हो गया, डिलीट हो गया है। नेक्स्ट अब आफ्टर डिलीशन आपको ये दिख रहा होगा क्या है आपका, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये 4 एलिमेंट ही बचे हुए हैं, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट जो है वो डिलीट हो चुका है। तो हमारा जो कोड है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।